बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ग्लाई ऑक्सीजोम्स। यानी आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो स्टार्ट होगा ग्लाई ऑक्सीजोम्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था पर ऑक्सीजोम्स। अब ग्लाई ऑक्सीजोम क्या है कि प्लांट्स कंटेन एन ऑर्गेनेली, प्लांट मुश्तमिल होते हैं ऐसी ऑर्गेनेली पर which in addition to glycolic acid oxidate and catalysis also possess a number of enzyme। अब इन्होंने क्या करना है कि इनके अंदर एडिशन होती है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, यानी इस ऑर्गेनेली के अंदर एडिशन होगी किसकी, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये एंजाइम है। और उसके साथ साथ एन कैटालेज, ये भी एंजाइम है। और उसके साथ साथ ये प्रोसेस करेंगे ऐसे एंजाइम जो कि एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होंगे। यानी ग्लाइऑक्सीजोम क्या है, ये ऑर्गेनेली है। अब ये क्या है कि इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम होंगे और उसके साथ साथ इसमें ऐसे एंजाइम होंगे जो एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होंगे। These ऑर्गेनेली called ग्लाइऑक्सीजोम are most abundant in plant। अब ये जो ऑर्गेनेली है ग्लाइऑक्सीजोम कहलाएगी, लेकिन ये ज्यादातर मोस्ट अबंडेंट किन में होती है, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के किस पोर्शन के अंदर होगी, सीडलिंग। देखें, मोस्ट अबंडेंट इन प्लांट सीडलिंग, ये ग्लाइऑक्सीजोम किस में होगी, वो प्लांट सीडलिंग में, विच रिलाई अपॉन स्टोर्ड फैटी एसिड टू प्रोवाइड देम। अब इन्होंने रिलाई करना है और उसके साथ साथ फैटी एसिड को स्टोर करना है और प्रोवाइड करना है विद द एनर्जी एंड मटेरियल, और एनर्जी और मटेरियल प्रोवाइड करना है किसको, सीडलिंग को, टू बिगिन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, ताकि फॉर्मेशन हो न्यू प्लांट्स की। यानी ये ऑर्गेनेलीज किस में होगी, प्लांट सीडलिंग में। अब सीडलिंग की जगह ये स्टोर करेगी फैटी एसिड को और उसके साथ साथ एनर्जी और मटेरियल प्रोवाइड करेगी, तब जाके फॉर्मेशन होगी किसकी, न्यू प्लांट। One of the primary activities in this germinating seedling is the conversion of stored fatty acid to carbohydrate। अब अगर हम बात करें कि इसकी प्राइमरी एक्टिविटी है कि इसकी जर्मिनेटिंग सीडलिंग में इसकी प्राइमरी एक्टिविटी क्या है कि इसने कन्वर्ट करना है स्टोर फैटी एसिड को किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। दिस इज अचीव थ्रू ए साइकिल। अब ये अचीव होती है एक साइकिल के जरिए, वो साइकिल है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ठीक है, द एंजाइम ऑफ विच आर लोकेटेड इन ग्लाइऑक्सिसोम, लेकिन इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे जो लोकेट होंगे किस में, ग्लाइऑक्सिसोम में। ये अचीव होगी एक साइकिल के जरिए, वो साइकिल क्या है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है। लेकिन इसके अंदर एंजाइम्स लोकेट होंगे, वो एंजाइम किस में होंगे, ग्लाइऑक्सिसोम में। ठीक है, ऑर्गेनेली के अंदर। इन प्लांट पर ऑक्सिसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें किसकी, प्लांट्स के अंदर पर ऑक्सिसोम क्या है, इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती हैं किसका, कैटाबोलिक का और उसके साथ साथ एनाबोलिक का। लेकिन इन सीड रिच इन लिपिड सच एज कैस्टर बीन एंड सोयाबीन, अगर हम बात करें कि सीड रिच लिपिड्स, ठीक है, ये सीड्स हैं, इनके अंदर रिच क्या होगा, लिपिड्स होगा। वो क्या है, कैस्टर बीन एंड सोयाबीन। ठीक है, लोबिया की टाइप है। ग्लाइऑक्सिसोम आर द साइट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड टू सक्सिनेट। इस कैस्टर बीन और सक्सिनेट में, ठीक है, अब ग्लाइऑक्सिसोम क्या करती है, ब्रेकडाउन करती है किसकी, फैटी एसिड की, उसको कन्वर्ट करती है किसमें, सक्सिनेट में। दिस ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड इन द जर्मिनेशन। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनेली है ये प्रेजेंट होती है शॉर्ट पीरियड में, लेकिन कब होती है, जब जर्मिनेशन होती है किसकी, सीड की, जर्मिनेशन ऑफ लिपिड रिच सीड। ठीक है, तब मौजूद होगी जब जर्मिनेशन ऑफ द लिपिड रिच सीड होगा एंड इज एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड सच एज द पी। अगर हम बात करें कि लिपिड पुअर में क्या है कि ये एब्सेंट होगी, उसके एग्जांपल की अगर बात करें पी की, ठीक है, मटर वगैरह में ये एब्सेंट होगी, लेकिन मौजूद किसके अंदर होगी, यानी कैस्टर और सोयाबीन। ठीक है, तब होगी जब लिपिड रिच होगा, जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, ये ठीक है, ये ग्लाइऑक्सिसोम ऑर्गेनेली। अब गोल्जी अपरेटस, अब नेक्स्ट वन ऑर्गेनेली है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्जी इन 1898। अब गोल्जी अपरेटस को किसने डिस्कवर किया, गोल्जी ने, उसी के नेम की बेस पर इसका नाम है गोल्जी अपरेटस। कब किया, 1898 के अंदर। दिस अपरेटस विच वाज फाउंड वर्चुअली इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। अब ये जो अपरेटस है ये पाया जाता है तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर। कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। अब ये मुश्तमिल होगा स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक। ठीक है, ये है स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन। ठीक है, स्टैक, ठीक है, अंबार है किसके, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक के, इसको क्या कहेंगे, सिस्टर्नी। These cisternae together with associated vesicle। अब ये जो सिस्टर्नी है
टुगेदर इकट्ठी होगी किसके साथ, एसोसिएटेड वेजिकल के साथ, ठीक है। ये वेजिकल है, ये सिस्टरनी क्या है, टुगेदर होगी एसोसिएटेड वेजिकल के साथ। तो इसने क्या बनाना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देखें कॉल्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देखें these सिस्टरनी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेजिकल और called Golgi complex. It is complex system of interconnected tubules around the central stacks. अब ये जो complex system है किसका, interconnected tubules का, लेकिन किसके अराउंड है, central stacks के, ठीक है। Cisterny stacks are continuously formed by the fusion of vesicle. अब ये जो सिस्टर्नी का स्टैक्स बनता है, सिस्टर्नी का जो स्टैक बनता है, ये किससे बनता है, फ्यूजन ऑफ वेजिकल, यानी वेजिकल्स से क्या है सिस्टर्नी बनेगी, तब सिस्टर्नी बनेगी तब उनका क्या है, स्टैक्स बनेगा, विच आर प्रोबेबली ड्राइव बाय द बडिंग ऑफ SER। अब ये जो वेजिकल आते हैं ये किसकी बडिंग से आते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये वेजिकल आएंगे, ये वेजिकल क्या है, सिस्टर्नी बनाएंगे, सिस्टर्नी स्टैक्स बनाएंगे, ठीक है। Their outer convex surface is the forming phase। अब इसकी गोल्जी apparatus की outer जो convex surface है उसको forming phase कहेंगे, while the inner concave surface is the maturing phase। अब इसकी inner concave surface जो है, ये देखें concave surface, ये maturing phase है, outer convex phase है उसको forming phase करेंगे, लेकिन inner concave surface है उसको maturing phase कहेंगे। The cisternae break into the vesicle from the latter, ठीक है। तब जाके सिस्टर्नी ब्रेक होती है किसके अंदर, वेजिकल्स में, ये आउटर टू इनर होगी। देखें द होल स्टैक कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सिस्टर्नी दो टू बी मूविंग फ्रॉम द आउटर टू द इनर फेस। अब ये जो होल स्टैक जो है ये किस पर मुश्तमिल होता है, नंबर ऑफ सिस्टर्नी। अब ये नंबर ऑफ सिस्टर्नी किधर से होती है, हम आउटर टू इनर, ठीक है, आउटर से इनर की तरफ होगी, ठीक है। इसकी आउटर सरफेस क्या है, यानी फार्मिंग फेस है, मैच्योरिंग फेस है, आउटर से इनर की तरफ इसकी क्या है, स्टैक पोजीशन होगी किसके, सिस्टर्नी की। अब ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स आर पिंचड ऑफ एट द मैच्योरेशन फेस ऑफ गोल्जी apparatus। अब इसकी जो इनर फेस है उधर से क्या है, वेजिकल क्या होंगे, पिंचड ऑफ हो जाएंगे, यानी उतरेंगे, ठीक है। अब ये देखें मैच्योरेशन फेस ऑफ गोल्जी apparatus, यानी इसकी इस फेज से, यानी जो इनर वाली फेस है मैच्योरेशन फेस से, उससे ट्रांसपोर्ट वेजिकल उतरेंगे। The arrows show the direction of low of protein products synthesized on ribosome। अब देखें कि ये है, अगर हम बात करें, ये वेजिकल आ रहे हैं, ये आउट ऑफ मेम्ब्रेन भी जा रहे हैं, और उसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या है, क्या होंगे, राइबोसोम्स होंगे। उन्होंने क्या बनाना है, प्रोटीन बनानी है, वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होगी गोल्जी apparatus से, ठीक है। तो फिर वो क्या बना दी, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अब ग्लूकोज और प्रोटीन मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ये इधर से ट्रांसपोर्ट होती है किसकी भी, प्रोटीन की। देखें the protein are converted into glycoprotein in the Golgi apparatus। अब फर्ज किया कि प्रोटीन बनी है, इधर आई प्रोटीन, वो लिपिड्स के साथ मिली, ग्लाइकोप्रोटीन बनी, लेकिन ये किसके अंदर बन रही है, Golgi apparatus के अंदर। Golgi complex is concerned with cell secretion। अब Golgi complex जो है ये कंसर्न हो रहा है किसके साथ साथ, सेल सेक्रेशन के साथ। सेक्रेशन आर प्रोडक्ट फॉर्म विद इन द सेल। अब ये जो सेक्रेशन बन रही है किसके अंदर, सेल के अंदर बन रही है, विद इन द सेल ऑन राइबोसोम्स एंड देन पास टू द आउटसाइड थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus। अब देखें कि सेल के अंदर राइबोसोम्स के ऊपर सेक्रेशन क्या बन रही है, वो सेक्रेशन पास आउट होगी किधर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर किधर के जाएगी, गोल्जी apparatus में। द सेक्रेशन आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट एंड आर पैक इनसाइड मेम्ब्रेन। अब ये क्या है कि जो सेक्रेशन होगी, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, फिनिश प्रोडक्ट में, और उसके साथ साथ पैक इनसाइड हो जाएगी किस में, मेम्ब्रेन में, बिफोर एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट होने से पहले वो सेक्रेशन क्या है, फिनिश हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसी प्रोडक्ट में, और उसके साथ साथ मेम्ब्रेन में पैक हो जाएगी। अगर हम किसकी बात कर लें, अगर सेक्रेशन प्रोटीन की होगी उसके वेजिकल बन जाएंगे, यानी उसके ऊपर प्रोटीन वगैरह आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन मैमल्स द पैंक्रियाज सेक्रेट ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम। अगर हम बात करें मैमल के अंदर पैंक्रियाज है, ठीक है, ये क्या सेक्रेट करता है, ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग एंजाइम, ठीक है, दैट हेल्प इन डाइजेशन, जो कि किसमें हेल्प करेगा, डाइजेशन के अंदर। द गोल्जी complex has a role in formation of these granules। अब गोल्जी कम्प्लेक्स है कि ये जो गोल्जी कम्प्लेक्स है ये रोल परफॉर्म करता है किसके अंदर, इन ग्रेन्यूल्स के अंदर। The protein or enzyme which have to be transported out of the cell pass through the Golgi apparatus। अब ये जो प्रोटीन जो एंजाइम क्या ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं,
ठीक है, बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो पास किधर से, ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल, यानी सेल से बाहर जा रहे हैं वो, लेकिन गुजरेंगे किससे, गोल्गी अपरेटस से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस अपरेटस इज टू मॉडिफाई द प्रोटीन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है इस अपरेटस का, इसने मॉडिफाई करना है किसको, प्रोटीन को, प्रोटीन एंड लिपिड्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट एंड कन्वर्टिंग देम इनटू। अब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है कि इसने मॉडिफाई करना है प्रोटीन और लिपिड्स को, और उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर। ठीक है, यानी कोई भी सेक्रेशन जो सेल की है इससे गुजरेगी वो इसको मॉडिफाइड कर देंगे, अगर वो सेक्रेशन प्रोटीन या लिपिड्स होंगे तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू।